कोई राह है? पाप में डूबे खुदा तो पाक है। कैसे पहुंचे हम, क्या कोई राह है? पाप में डूबे खुदा तो पाक है। इस गुलामी से कौन है जो हमें आजाद करे? ये दिल है उसकी तलाश में। सामत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद फंसा पर्व है। रात छाई है साया मौत का, द्वार कर लो बंद फंसा पर्व है। मृत्यु दंड से क्या है जिसे हमें बख्श मिले? इस घर को उसकी तलाश है। सामत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामत है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। सामर्थ है तेरे लहू में, पापों को मिटा सके, बंधनों से छुड़ा के कर दे नया। और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है,
स्तुति भी तू ही है, तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। भजन 14 कुल पद 7। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मग्न और इस्राएल
आनंदित होगा। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। और एक बार भी परमेश्वर के कलाम के साथ हम एक साथ मिलने के लिए परमेश्वर और एक अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते।
परमेश्वर का कृपा और करुणा, उनको उपस्थिति सदैव हम सबों के साथ है। हमारे परमेश्वर करुणामय है, हमारे परमेश्वर दया करने वाले, हमारे परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले, हमारे परमेश्वर हर कष्ट नष्ट समस्या के बीच में हमारे साथ रहने वाले, उस परमेश्वर को उपस्थिति में आए हुए प्रत्येक परमेश्वर का जनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ते जाइए, वचनों में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए। प्रभु में बने रहने का अनुभव एक अलग अनुभव है। हमारे जीवन में क्या है क्या नहीं है वो एक बड़ी बात नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ी बात यही है कि हम परमेश्वर के वचनों में चलता गए या नहीं। परमेश्वर के वचनों में चलने वाला आशीष हो जाते हैं। आइए इस सवेरे हम मिलकर मनन करेंगे एफिसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 13वां वचन। एफिसियों का पत्री 6 अध्याय उसका 13वां वचन। वहां वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको। प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाते बुरे दिन का सामना करने के लिए, बुरे दिन का सामना करने के लिए परमेश्वर का हथियारों को बांध लो। हम कभी कभी सोचते क्या है परमेश्वर का हथियार। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बच्चों का हथियार यही है, प्रार्थना और वचन मनन करना, प्रभु का प्रेम में बढ़ते जाना, प्रभु का प्रेम को दूसरों को दिखाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करते आप इन वचनों को विश्वास करते होंगे, इन वचनों के अनुसार चलते होंगे। परमेश्वर के वचन को पहली स्थान आपका जीवन में जरूर देते होंगे। एक विश्वासी का जीवन में सबसे मुख्य बात है वचन मनन करना, वचन को खाना, वचन के साथ जीना, वचन की में ही चलना। अगर वचन नहीं है हम पराजित है। हमारे विजय कहाँ पहुंचने से कुछ लोग बोलेगा मैं वो ही ना पाया, मैं ये ही ना पाया, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास खेती बाड़ी है, मेरे पास बहुत दोस्त लोग हैं, बल्कि हमारे ये सब कुछ स्थायी नहीं है। ये सब कुछ हमें छोड़ने वाले। स्थायी एक ही है, वही है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन को आपने पाया बहुत बड़ी धनी है, विश्वास आपने पाया आप एक बड़ी धनी है, आप विश्वास में चलते हो आप एक बड़ी धनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को दिखाने के लिए शायद आपके पास पैसा नहीं होगा, लोगों को दिखाने के लिए आपको दुनिया का कोई भी बात नहीं होगा, बल्कि एक बात है परमेश्वर अगर आपका जीवन में है आप सबसे बड़ा धनी है। प्रभु का वचन कहते हैं बुरे दिन आने वाला है, आ भी चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरे दिन आने वाला है, आ भी चुके हैं, शायद और भी आ सकते हैं। बल्कि प्रभु का कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। एक सिपाही, एक सेना में काम करने वाला, फौज में काम करने वाला जब लड़ाई के लिए जाता है वो हथियार लेके चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास AK-47 होगा और कई प्रकार का बंदूक हो सकते हैं, या नहीं तो बम हो सकते हैं। कई प्रकार का युद्ध करने का चीज है एक सेना का व्यक्ति के पास हो सकते हैं। बल्कि परमेश्वर का बच्चों का हथियार है परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ कहते परमेश्वर का हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सकोगे। बुरा दिन का सामना करने के लिए, बुरे दिनों का सामना करने के लिए हथियार बांधना जरूरी है। हमारा युद्ध
हमारा मल्लयुद्ध लघु और मांस से नहीं है, इसलिए लघु और मांस को पराजित करने वाला हथियार नहीं हमें नहीं चाहिए। हमें चाकू नहीं चाहिए, हमें तलवार नहीं चाहिए, हमें बंदूक नहीं चाहिए, हमें प्रभु का वचन का जरूरत है। वचन लेकर चलने वाला सबसे बड़ा हथियार को थाम के रखा है। सब कुछ पूरा करके स्थिर रख सको, सब कुछ तेरे जीवन का मकसद को पूरा करके स्थिर रखने के लिए परमेश्वर का हथियार को बांध ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियों 6:11, एफेसियों 6:11 हमें सिखाते परमेश्वर का सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रख सको। शैतान के युक्तियों का सामने खड़ा रखने के लिए हमें हथियार का जरूरत है। हमें मालूम है जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास लिया, उपवास के बाद जब यीशु मसीह आ रहे थे, शैतान उनका सामना किया। जब सामना करके यीशु मसीह से कई बातों से बातें करने लगा। सबसे पहले बोला, तो क्यों भूखा रहना है? पत्थर को आज्ञा दे और रोटी बन जाओगे। यीशु मसीह क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर का मुंह से आने वाला वचनों से भी जीवित रहना है। आप समझ रहे होंगे मेरे बातों को। मनुष्य गेहूं का बनाया हुआ, बाजरा का बनाया हुआ या चावल का बनाया हुआ या और कोई भी धान से बनाया हुआ रोटी से तृप्त नहीं होना। तृप्त होने का मुख्य बात यही है कि परमेश्वर का वचन को ले। यीशु मसीह शैतान का सामना कैसे किया? प्रभु का वचनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। यह वचन हमें सिखाते बुरे दिन का सामना करने के लिए हथियार को बांध लो। क्या के लिए? शैतान की युक्तियों को जीतने के लिए एक विश्वासी हथियार बांधना बहुत जरूरत है। अगर आपके पास हथियार नहीं है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, मैं और आप लड़ाई में पराजित हो जाएंगे। फिर से मैं बोलना चाहते हैं, मैं और आप लड़ाई में अगर हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है, हम पराजित हो सकते हैं। एक विश्वासी का हथियार, फिर से मैं बोलना चाहते हैं, एक विश्वासी का हथियार दुनिया का कोई भी हथियार नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करते हैं ये बातों में आप आमीन कहते होंगे। एक विश्वासी को इस वचनों में आमीन ना कहना असंभव की बात है। वो उनका मुंह में आमीन और प्रभु का स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद जरूर आते रहेंगे। हम पराजित न होने के लिए, हमारा दौड़ को पूरा करने के लिए। कौन सा दौड़? मैराथन दौड़ नहीं है। हमारा दौड़ स्वर्ग की ओर जाने का दौड़ है। वो दौड़ को पूरा करने के लिए मेरे प्रियो, मेरे और आपका जीवन में सबसे मुख्य जरूरत बात यही है कि परमेश्वर का वचन को लेके चले। वचन हमारे हृदय में होना है, हमारे मुख में होना है। हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होना है, मुख में हमारा परमेश्वर का वचन होना है। जब वचन आप बोलते हैं, आप पराजित नहीं है। जब वचन बोलते, वचन आपको ताकत देता है। जब आप वचन का घोषणा करते, पहाड़ गिर जाता है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, अगर आपके पास कोई समस्या है,
परमेश्वर का वचन लेकर खड़े रहो, वो समस्या आपके पांव के नीचे जाएगी। हमें मालूम है एरिको दीवार को गिराने के लिए उन लोग रापा गेती सब्बल इस प्रकार का कोई चीज नहीं उठाया, परमेश्वर का आराधना किया, तुरगी फूका, उन लोग आराधना करते चले गया, परमेश्वर का स्तुति करते हुए चलते रखा। क्या किया? दीवार गिर गया। मुझे सुनने वाले, आपके सामने कोई भी दीवार खड़े है, बीमारी का दीवार हो, समस्या का दीवार हो, उधारी का दीवार हो, नष्ट का दीवार हो, मैं आपसे बताना चाहते हैं वो आपके सामने खड़े नहीं रहेंगे जब आप वचन के साथ चलते हो। फिर से मैं बोलना चाहते, वचन आपको पराजित नहीं करवाएगा, वचन आपको पीछे लाएगा। याकूब का पत्री 4 अध्याय 7वां वचन, याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन, वह इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन भाग निकलेगा? शैतान भाग निकलेगा। क्या करने से? परमेश्वर का अधीन होने से। प्रभु का वचन में और एक जगह में इस प्रकार लिखा है, वो तुम्हें समय पर खड़ा करने के लिए, कौन? परमेश्वर तुम्हें समय पर खड़ा करने के लिए परमेश्वर का बलवंत हाथ का नीचे बने रहो। परमेश्वर का बलवंत हाथ का नीचे बने रखने वाला हर एक विश्वासी को परमेश्वर समय पर खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्येक बातों के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा है। मैं पहले एक बार बोले थे, पिछले 1-2 बार समय का पहले का प्रचार में मैं ये बोले थे, मेरे परमेश्वर समय के पहले कुछ भी नहीं करेगा, समय का बाद में भी कुछ भी नहीं करेगा। समय पर यहां भी वही लिखा है, परमेश्वर का अधीन हो। किसका अधीन में रखना है? परमेश्वर का। कई लोग बोलेगा मैं उस चर्च का अधीन में, मैं उस व्यक्ति का अधीन में, मैं उस पास्टर का अधीन में। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान को देख के डरो करके प्रभु का वचन नहीं कहते हैं, शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन में जो रखता है वो शैतान का सामना करता है। अगर आप परमेश्वर का अधीन में नहीं है, आप शैतान का सामना नहीं कर सकेगा। करने से आप पराजित हो जाएंगे। विजय पाना है, एक ही बात है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। शैतान का सामना करने से शैतान क्या करेगा? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसका पास है? मेरा और आपका पास है। क्यों? आपका मुख में वचन है, आपका हृदय में वचन है, आप वचन में चलता है, वचन में जी रखा है। अगर वचन में है, शैतान आपको कुछ नहीं करेगा। अय्यूब के बारे में शैतान बोलता है, परमेश्वर बोला तो क्या मेरा दास अय्यूब के ऊपर भी आंख लगाया है, नजर डाला है? शैतान क्या जवाब देता है? मैं कैसे डालूंगा? उनका चारों तरफ तेरे दूतों का डेरा है। वचन जगह है, परमेश्वर का वचन जगह है, वहां शैतान नहीं रहेगा, स्वर्गदूतों का डेरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मुझे सुनने वाला मेरे प्रभु का बच्चों, मेरे भाई बहनों, माता पिताओं, बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहते आपका घर के अंदर शैतान भागना है, आपका घर के अंदर से शैतान भागना है, आपका आजू बाजू से शैतान भागना है, आपका गांव से शैतान भागना है। एक ही काम करो, आप परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का वचन का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का वचनों में बने रहो। एफेसियों 5:16, एफेसियों 5:16 हमें सिखाते, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को क्या करना? बहुमूल्य समझना है। ये अवसर परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है वचन का साये में रहने के लिए। मुझे मालूम है न्यू इंडिया बाइबल चर्च का प्रत्येक व्यक्ति इन दिनों में परमेश्वर का वचन को पढ़ते जाते, हर दिन ये वचन को, ये अध्याय को पढ़िए करके आपके लिए प्रतिदिन का रोटी के जैसे वचन दे रहे। जब पढ़ने वाला क्या करता है, उस पढ़े हुए वचनों में जो वचन उनको छुआ है, दूसरों को उत्साहित करने के लिए उन वचनों को फिर से लिखता है। कारण क्या है? वचन में बलबंद करता है। वचन पढ़ने से, वो सुनने से और सुनाने से उसमें आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में इस प्रकार लिखा है कि ये पढ़ने वाला और पढ़कर सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को पढ़ने वाला, पढ़कर सुनाने वाला और पढ़कर सुनने वाला धन्य लोग हैं। आपको उस अवस्था में नहीं पहुंचना है क्या मेरे प्रियो? अवसर को बहुमूल्य समझे। बार बार अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर का कलाम में रहना एक आनंद की बात है। परमेश्वर का कलाम में बने रहना परमेश्वर का साथ रहने का जैसे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एदन वाटिका में आया हुआ परमेश्वर कभी मजाक नहीं किया, वो कभी चुटकुला नहीं बोला। उनका बोलने का बात यही है, उनका वचन स्वर्गीय बातें वहां कहने लगा, उसमें आदम आनंदित होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं और आप जीने वाला ये दिन बहुत बुरे हैं। इसलिए वचन को, अवसर को बहुमूल्य समझे। वचन पढ़ने के लिए, वचन मनन करने के लिए, वचन हाथ में लेकर चलने के लिए हमें अभी अवसर है। कई देशों में आजादी नहीं है बाइबल हाथ में लेकर चलने के लिए, बल्कि हमको अवसर मिला है। इस अवसर को बहुमूल्य समझे क्योंकि आने वाला दिन बहुत बुरे हैं। कुलुस्सियों का पत्री 4:5 वचन। कुलुस्सियों का पत्री 4 उसका 5 वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। अगर आपको परमेश्वर का वचन बाहर वालों को बांटने के लिए अवसर मिला, आज मैं नहीं करूंगा, एक दिन और छोड़कर करूंगा, या 10 दिन के बाद करूंगा, 1 सप्ताह के बाद करूंगा बोलने से शायद वो दिन आपके लिए नसीब नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाते, कुलुस्सियों का पत्री में परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, मेरे प्रियो
मुझे सुनने वाला हर एक प्रभु का बच्चों अवसर को बहुमूल्य समझे। वचन सुनने के लिए मिला हुआ अवसर, वचन सुनाने के लिए मिला हुआ अवसर, वचन मनन करने के लिए मिला हुआ अवसर, उसको बहुमूल्य समझे। और भागर वालों के साथ जो विश्वास में नहीं है, आपका पड़ोसी हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार हो सकते हैं, भागर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो, जबरदस्ती मत बोलो। उनका अवसर को देखो, शायद वो दुखी में होगा, शायद वो उदास में होगा, उसका बीच में परमेश्वर का मीठी कलाम को जब आप बोलते हैं, उनका हृदय में वो टच करेगा, उनका हृदय को छुएगा। जब छुएगा, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए शायद वो एक अवसर हो जाएगा। वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को आर पार छेद करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मुझे भी शुद्ध करता है, आपको भी शुद्ध करेगा। ये वचन मुझसे भी बातें करेगा, आपसे भी बातें करेगा। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों के साथ ये वचन बातें करेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, गलतियों का पत्री पहली अध्याय 4 पद। गलतियों का पत्री पहली अध्याय उसका 4 पद। वहां इस प्रकार लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्यों हमारे लिए दिया? वर्तमान में इस दुनिया बुरे है, इस बुरे संसार से कहीं भी जाए लोग डर रहे, बस में बैठने के लिए डर रहे, किसी का गाड़ी के पीछे बैठने के लिए या बिठाने के लिए लोग डर रहे, किसी का घर जाने के लिए डर रहे, यहाँ तक हमें भी आकर मिलने के लिए आप लोग डर रहे। वचन कहता है दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, बल्कि ये बुरे दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य जीवन पापियों के लिए दिया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में अभी तक आप इस यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हो, मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह कालवरी पर बलिदान इसलिए हुआ, आपके लिए भी था, आपके लिए भी था। आप इस वचन को विश्वास करें। ये बुरे दिनों के लिए वो अपना जीवन कालवरी पर कुर्बान कर दिया। ये बुरे दिन में मुझे और आपको बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। अभी तक मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को अपने दिल में स्वीकार नहीं किया हो, ये अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझे। हमने पहले पढ़ा हुआ वचन नहीं है, इसलिए परमेश्वर का सारे हथियार को बांध ले कि तुम बुरे दिन में सामना कर सकोगे। किसका? शैतान का। आपका भाई बहनों का नहीं, पड़ोसी को नहीं,
कलीसिया का पास्टर साहब से नहीं, सामना करना के शैतान से सामना करना है। उसके लिए आप तैयार हैं? जब आप वचन मनन करेगा, वचन समझने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। उस पवित्र आत्मा की हुजूरी में अपने आप को दे दे। अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हो, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए ये बुरे दिन में प्रभु के साथ रहने का, प्रभु का वचनों में रखने का एक अनुभव मेरे प्रियो आपका जीवन में आप ला सकते हैं क्या? प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। प्रभु का प्रेम आपको बुला रहे हैं। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आपका गला में हाथ डालकर एक दोस्त के समान आपके साथ रखना मेरा प्रभु पसंद कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हमारे सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और एक बार भी आपका मीठी कलाम से आपने हमसे बातें किया। केवल सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार चलने के लिए ये बुरे दिन में तेरे वचनों को पाकर विश्वास योग्यता में चलने के लिए वचन सुने हुए और सुनाए हुए हम सबको तो सहायता कर। तेरे साथ बने रहने का, तेरे वचनों में बने रहने का, तेरे सारे हथियार को लेकर चलने वाला बनने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता कर। तेरे अनुग्रह में सबको बांध के रखे। महिमा आपको मिले। यीशु का नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। सुरक्षित रहिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए। सबको हमारा जय मसीह। वचन ही खुदा था, क्योंकि वो ही रब के पास था। जो भी हुआ है उत्पन्न सब उसी के ही द्वारा, वो ही श्वासों को फूंकता, उसी ने डाले प्राण है। उसी की वाणी के दम पे उजाला अलग अंधेरे से, उसी के कहते नजदीक ही धरती पानी में। पेड़ों को उगाया उसने, तारों को बनाया उसने, चिन्हों और समय
दुनिया को समझना सिखाया उसने। उसी ने तो सूरज को दिन में प्रभुता दी और रात में तारों को चांद से मिला दिया। उसी के कह देने से है 5 के गर्भ खुले और उन्हीं गर्भों से इसहाक शमूएल यूदा जन्मे। ये बात सबसे आम है कि मसीह में आराम है, पर उस आराम के पीछे दिए यीशु ने प्राण है। अब इस उद्धार के प्रचार को कैसे मैं बयां करूं, उसी के तो लहू से है आज मैं आजाद हूं। वो नहीं जो मुझे मिली है जमाने से, खाने में या पीने में या घूम के कहीं आने में। आजादी तो है प्रेम जो खुदा ने हमसे किया, हमको बचाने को अपना इकलौता बेटा दिया। हाँ, अब उस बेटे के खातिर ही जीना जीवन और उसके हाथों में करने हैं प्राण अर्पण, क्योंकि उसी ने बचाया मुझको, उसी ने रचाया। उसी के प्राण खो देने से मैंने जीवन पाया। हाँ, मैं तो था पापी और पापों में मेरी जात थी, आदम से विक्की तक सारी नस्लें बर्बाद थी, पर उसका प्रेम सारे जग से है अपार। पापों से खींच कर डाला मुझको साफ। हाँ, आशा है मेरी कर ले ये सब कबूल और गाता हूँ गीत बन के उसका रसूल कि यीशु है खुदा, खुल गया है ये राज, उसी के लहू बहाने से हो गए हम आजाद।